मैं उसका हरण करूंगा। अब ध्यान रखना, राम से ध्यान हट गया रावण का ध्यान सीता पे चला गया। मारीच के पास पहुंचता है वो। ताड़िका का पुत्र ही तो था वो। सीता हरण में मेरा सहयोग कर। मारीच ने कहा ना, आप जानते नहीं कि वो कौन है। अपिते जीवितांताय नोत्पन्ना जनकात्मज अपि सीता निमित्तं च न भवेत् व्यसनं महत् अपि तुमामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरंकुशं न विनिषेत् पुरी लंका त्वया सह राक्षसः। अजय महापराक्रमी वे और सीता, सर्वस्व नाश हो जाएगा। राक्षसी जाति कहीं दिखाई नहीं देगी, वो समूलोच्छेदन कर देगा। बीज नहीं बचेगा राक्षसों का। इतिहास के पृष्ठों में सिमट कर रह जाएगी ये नैसाचरी जाति, ये रक्ष जाति। एक नहीं बचेगा, न पुत्र न पात्र न प्रपात्र। कलत्र, कलत्र कहते हैं स्त्रियों को, स्त्री को कलत्र पत्नी को कहते हैं। पुत्र पात्र प्रपात्र कलत्र, कुछ नहीं बचने वाला। क्या विचार कर रहा है? सीताहरण का विचार, ये विनाश का विचार है, ये तेरे अनिष्ट का विचार है, तेरा महानिष्ट हो जाएगा। अरे प्रायश्चित कर, अभी सीताहरण का विचार आया है, विचार कर, महादेव का स्मरण कर, अन्यथा तो कोई बचेगा नहीं। तू जानता है कौन है? राम। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। अप्रमेयम च महत्तेजो यस्संचे जनकात्मजा न त्वं समर्थस्ताम हर्तुम राम चापाश्यम बने। अरे बातों मत उलझा, तू चल और मेरा कार्य सिद्ध कर। मारीच हाथ जोड़कर कहता है, रामो विग्रहवान धर्मः। ये शब्द मारीच के हैं। यद्यपि वाल्मीकि ने अनेक महापुरुषों के मुख से भी ये कहा है, कहलवाया है, पर मारीच के मुंह से वचन निकले हैं। रामो विग्रहवान धर्मः दृढ़ प्रतिज्ञा सत्यः शीलः परम पुरुषः पूर्णः सच्चिदानंदः। वो अजेय है। और मैं मायावी मृग बनकर जाऊंगा तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, वो तो मेरा नाश कर ही देगा। तो रावण ने कहा कि या तो मायावी मृग बनकर मर या फिर मेरे चंद्रहास से मर, मरण तो तय है तेरा। अब तुझे मेरी योजना का पता लग गया है, मैं सीता का हरण करूंगा, ये मेरी योजना अब तुझ तक पहुंच गई है। तू सब जगह बताएगा, भेद खुल जाएगा मेरी इस योजना का। या तो मेरा कार्य सिद्ध कर अथवा तो मेरे हाथों से मर। साहस तो देखो मारीच का। वो कहता है, मूढ़ जड़, तेरे हाथों से मरने से तो अच्छा राम के हाथों से मरूं तो मेरी सदगति तो होगी। ये साहस देखिए मारीच का। और उसे सारी विद्याएं आती थी। वो तृण बन सकता था, तृण माने तिनका, हरितिमा, हरियाली बन सकता था, बादल का टुकड़ा बन सकता था, पवन के झकोरों में यों वो धूल कण बन सकता था, विविध रूप धारण कर सकता था। लेकिन आदेश ये हुआ कि तुझे मायावी मृग ही बनना है, वो भी सोने का मृग बनना है।